बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराऊ टोला बरकटवा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच टक्कर से बचने की कोशिश में बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी शत्रुघ्न दुबे के घर पर बच्चे का छठिहार था और इसी मौके पर सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। वहीं बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। इस दौरान गोरखपुर की तरफ से एक यात्री बस बेतिया की ओर आ रही थी और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक भी बेतिया की तरफ घुस रहा था। पराऊ टोला बनकटवा के पास दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हो गए और इसी दौरान बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी। बस की चपेट में आने से 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराऊ टोला बनकटवा के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। शत्रुघ्न दुबे घर पर ऑर्केस्ट्रा होत लखा, छठियार होत लखा, ठीक बा। ओमे बस आइल बा, 5 आदमी मर गइल बा और 6-7 आदमी घायल हो गइल बा। बनकटवा गांव है। कहाँ छठियार होत? बनकटवा रोडवा किनारे। हाँ, ओकरा बाद क्या भइल? ओकरा बाद बस आइल बा, ये लोग मार दिल बा। चलिए खबर अब आपको रामगढ़ से बताते हैं। रामगढ़ के बड़काकाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हेहल स्थित मां छिन्नमस्ती के सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में देर रात हुई भीषण ब्लास्ट ने हड़कंप मचा दिया। हादसे की चपेट में आने से 3 इंजीनियरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इंजीनियर तरुण रवानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल इंजीनियर का रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पावर प्लांट के टरबाइन के ओवर स्पीड पैनल में ओवर हीटिंग के बाद सेफ्टी डिवाइस फेल हो गए और अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इधर हादसे के बाद मजदूरों में आक्रोश है। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की। तो हादसे के बाद देखिए मजदूरों में आक्रोश है और इसमें 3 इंजीनियर की मौत हो गई है। फैक्ट्री प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप मजदूर लगा रहे हैं। अभिषेक पांडे की मौत हुई है, संजीव केसरी की मौत हुई है, उसके साथ ही विनीत महतो की भी इस हादसे में मौत हो गई। तो फैक्ट्री में ब्लास्ट और मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सेफ्टी को लेकर के लगातार मजदूर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और इसीलिए एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पे काफ़ी दिनों से एसी के लिए बोला जा रहा था, लेकिन इन्होंने लापरवाही किया। एसी नहीं लगवाने की वजह से कंट्रोल रूम में जो पैनल है ओवर हीटिंग हुआ। ओवर हीटिंग की वजह से टरबाइन ओवर स्पीड थी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई। जब टरबाइन कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें आग लगी, ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग के दौरान अपने 3 आदमी ख़त्म हो गए। मारे सेफ्टी डिवाइस को मारे ओवर स्पीड वाले को, लेकिन वो कुछ रीड नहीं किया, कुछ काम नहीं किया और कुछ भी रिले काम नहीं करने लगा जिस कारण से हादसा हो गया। तुरंत एकदम ब्लास्ट हो गया। आनंद फानन में 1-2 जो बचे दौड़ दौड़ के कूद के वो बच गए, बाकी सारे कुछ। यही चाहते हैं कि जो मृत्यु हुई है 3 लोगों को वो सही मुआवजा मिलना चाहिए और हम लोग जितने काम कर रहे हैं हम लोग को वेतन मिले और हम लोग ये प्लांट में काम नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, ब्लास्ट जिस जगह पर हुई है फिलहाल वहां की स्थिति क्या है और किसकी लापरवाही से यह ब्लास्ट हुआ, क्या अपडेट है? जी, अभी मजदूर गेट के बाहर जमे हुए हैं और मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। किसी मजदूर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि देर रात्रि को ये घटना घटित हुई है बरकाकाना के हेहल स्थित मां छिन्नमस्ती के पावर एंड इस्पात फैक्ट्री में,
बताया गया कि यहाँ पर जब 4 जो इंजीनियर थे, उन्हें मजदूर इंजीनियर थे, और वहाँ पे एक्चुअली ओवर हीटिंग के कारण टरबाइन में ब्लास्ट हो गया। इसके जल्द में वहाँ पर कार्यरत 3 इंजीनियर आ गए, जिसकी मौत हो गई, जबकि एक इंजीनियर की स्थिति गंभीर है। उनका इलाज रांची के देवकमन अस्पताल में चल रहा है। मजदूरों ने बताया कि कहीं न कहीं यहाँ पर लगातार जो प्रबंधन को सुरक्षा मानकों को पालन के लिए कहा जा रहा था, लेकिन प्रबंधन द्वारा कहीं न कहीं यहाँ लापरवाही बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। अब यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जी जावेद, क्या ओवर स्पीड पैनल में ओवर हीटिंग की जो समस्या वो कब से थी और क्या इसके पहले भी ऐसी कोई शिकायत मिली थी? जी शिकायत मिली थी। हम मजदूरों ने बताया कि प्रबंधन को लगातार इस बात की सूचना दी जा रही थी कि जहाँ का तापमान कम से कम 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए, तो वहाँ 45 से 50 डिग्री का तापमान हो गया था। इसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। वहाँ का एसी काम नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली, जिस कारण ही ये घटना घटित हुई बताई जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए जावेद। तो रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, टरबाइन फटने की वजह से 3 इंजीनियरों की मौत हो गई है और हादसे के बाद जाहिर सी बात है मजदूरों में भारी आक्रोश है। मजदूरों का कहना है कि हमारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह हादसा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, वहां का एसी काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। ओवर हीटिंग हो गई और ओवर हीटिंग की वजह से वो जो मशीन है वो फट गई। 3 मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी वहां पे मौत हो जाती है। तो एसी नहीं रहने से ओवर हीटिंग से पैनल फेल हुआ और 3 मजदूर जो नाइट शिफ्ट में उस वक्त काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई। अशोकधाम भगदड़ मामले को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और महिला की मौत हो गई है। देखिए, घायल सविता देवी की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 17 अगस्त को मंदिर में मची थी भगदड़। तो पटना की रहने वाली है मृतक। आपको इस वक्त की बड़ी खबर अशोकधाम भगदड़ से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर एक और महिला की मौत हो गई है। घायल सविता देवी की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या देखिए अब 8 हो गई है। 17 अगस्त का वो दिन था जब मंदिर में भगदड़ मची थी और उसके बाद मौके पर भी हालांकि 5 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब घायलों में से भी एक महिला की मौत हो गई है। सविता देवी की मौत हुई है और ये आंकड़ा अब बढ़ करके 8 हो गया है, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा 8 हो चुका है। अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, एक और महिला की मौत हो गई है भगदड़ में जो घायल हुई थी, और कितने लोग अभी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी उस दिन जो भगदड़ के बाद 23 से 24 लोग, 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए थे। और जो सविता देवी जिनकी मौत हुई है बीते देर रात पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान, उनकी भी स्थिति काफी गंभीर थी। घटना के दिन उनको पटना रेफर किया गया था और कल देर रात, जो कि बाढ़ के बकमा गांव की रहने वाली है, उनकी भी मौत जो है कल देर रात पीएमसीएच में हो गया है। जिसके बाद परिजनों ने एसडीएम को फोन करके यह सूचना दिया है कि उनकी भी मौत सविता देवी। राकेश, डॉक्टरों का क्या कहना था? जी बिल्कुल, जिस तरह से भगदड़ हुआ था, घटना के दिन ही मौके पे 8 लोगों की मौत हो गई थी। तो डॉक्टर बताते हैं कि एक दूसरे पे गिरने के बाद जो है सविता देवी भी काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और उनकी स्थिति उसी दिन काफी चिंताजनक थी। जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इनको पीएमसीएच भेजा गया था, जहाँ कल देर रात इनकी मौत हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी गांव के एक और महिला जो सरोज देवी थी, उनकी मौत जो है उसी दिन हुई थी। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राकेश।
चलिए खबर अब आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह गोलीबारी, दरवाजे पर काम कर रहे शख्स पर हमला किया गया है। देखिए, घायल शख्स के हाथ में गोली लगी है और गोली लगने से नागेश्वर ठाकुर घायल हो गए। गांव के ही प्रिंस कुमार पर गोली मारने का आरोप है। जैतपुर थाना के खैरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह गोलीबारी हुई है, दरवाजे पर काम कर रहे शख्स पर हमला किया गया। घायल शख्स के हाथ में गोली लगी है और गोली लगने से नागेश्वर कुमार ठाकुर घायल हो गए हैं। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, सुबह सुबह गोलीबारी हुई और काम करने वालों पर हमला किया गया है, किसने हमला किया है, क्या वजह थी, क्या जानकारी है? जी, जो घटना है वह जैतपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव वार्ड नंबर 9 की है, जहां पर सुबह में नागेश्वर ठाकुर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे और गांव के ही प्रिंस कुमार ने उन्हें गोली मारी है। एक हाथ में गोली लगी है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन घटना के पीछे के जो कारण है वह बताया जा रहा है कि ये आपसी विवाद है, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति हैं, जो घायल है और जो आरोपी हैं, वह रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में ही यह गोली मारी गई है। फिलहाल जो आरोपी है वह फरार है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है और घायल नागेश्वर ठाकुर है, उनका शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी पूर्णतः यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना के पीछे कारण क्या है, लेकिन रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा लग रहे हैं। तो ऐसे में यह बताया जा रहा है। क्या परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि नागेश्वर के पहले इससे पहले भी क्या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई? ऐसी भी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी परिवार के लोगों का बयान सामने नहीं आया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि परिवार के लोग मामले में कुछ बताएं और अभी तक जो है वह यही स्पष्ट हुआ है कि गोलीबारी हुई है। जो आरोपी प्रिंस कुमार है वह अलग अलग मामले में पहले भी जेल जा चुका है। ये चीजें बातें सामने आई। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रियांक। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बताते हैं, जहां पररी गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रसाद खाने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। वार्ड नंबर 15 में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया गया था, जहां प्रसाद वितरण के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों में लगातार उल्टी की शिकायत सामने आ रही है और अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त समस्तीपुर से बताते हैं, जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रसाद खाने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। वार्ड नंबर 15 में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया गया, जहां लोग पहुंचे, प्रसाद दिया गया। जब वो प्रसाद खाए तो वो बीमार हो गए। जो जानकारी सामने आ रही है कि बीमारों में उल्टी होने लगा लोगों को और उन्हें जी मिचलाने लगा और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वो परती गांव है एक बगल में, वार्ड नंबर 14 और 15 में। 15 नंबर। हाँ, तो वहाँ पे लोगों के किसी व्यक्ति के घर में पूजा पाठ और भोज भात का संग्रह किया गया था, आयोजन किया गया था। तो वहीं पे वहाँ के आसपास के लोगों ने उनको खाया। खाने के बाद सभी को उल्टी, दस्त, पैखाना, बुखार होने लगा, जिसकी संख्या अभी लगभग 50 से 60 है, जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और भी लोग आ रहे हैं। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोग बीमार हुए हैं। मतलब सर क्या कुछ कहेंगे, किस कारण से हुआ होगा? कुछ फूड पॉइजनिंग है, ये कोई भारी इशू नहीं है। ये प्रसाद जैसे सत्यनारायण भगवान को प्रसाद खाया, जितना आदमी खाया 150 आदमी सब 150 लोग प्रसाद खाया और 150 लोग बीमार पड़ गए। जहाँ तहाँ सब आदमी भाग ले, कोई वहाँ हरपुर में थे, कोई सकरपुरा भाग ले, कोई सिमराहा भाग ले, कोई गाँव में डॉक्टर से देखने गए। सियासी खबर का रुख कर लेते हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की आज पार्टी मुख्यालय में पहली परिचय बैठक होगी और इस बैठक में सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम का परिचय कराएंगे और बीजेपी मुख्यालय में आज 3 बैठकें होनी है। देखिए, बैठक में आने वाले चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर भी मंथन किया जाएगा और सुबह
10 से 12 बजे तक नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर देश भर में होने वाले कार्यक्रम को भी आयोजित किया जाना है और 12 बजे से दूसरी बैठक होगी। शाम के 6 बजे तीसरी बैठक होने वाली है और ये बैठक भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की भी संभावना इस बैठक में होगी। आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। तो नई टीम की ये बैठक और तीनों बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नई टीम की आज पार्टी मुख्यालय में परिचय बैठक होने वाली है। और बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस से उन्होंने सवाल किया है, राहुल गांधी ने किसको झुकाया, सुप्रीम कोर्ट को या देश की संसद को? जब गृह मंत्री लगातार ये कहते रहे कि आप सदन में हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए, हम बहस के लिए तैयार हैं, तो भागा कौन? स्मृति ईरानी ने छात्रों के आंदोलन पर पूछा कि क्या राहुल गांधी झारखंड और केरलम गए, क्या वहां की सरकार से इस्तीफा मांगा? झुकाया कांग्रेस पार्टी ने देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो जांच कर रही है? किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। क्या राहुल गांधी झारखंड गए? क्या राहुल गांधी केरल गए? क्या राहुल गांधी पंजाब गए? क्या जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड गए, पंजाब गए, केरल गए? क्या उन्होंने जंतर मंतर के बाद पंजाब, झारखंड और केरल में इस्तीफा मांगा? इसी बीच देखिए, हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां गिद्दी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ है। पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ है। 2 अपराधी को गोली लगी है। चेकिंग के दौरान भाग रहे थे अपराधी, जिसमें उन्हें गोली लग गई। बाइक पर सवार थे 3 अपराधी। जंगल में घुसकर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि 2 अपराधी को गोली लगी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गिद्दी थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, 2 अपराधी को गोली लगी है, वजह क्या है और पुलिस अब क्या आगे की जांच कर रही है? देखिए, पूरे मामले की बात कर ली तो ये गिद्दी थाना क्षेत्र का मामला है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस को जो है ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ अपराधी जो है वो देर रात्रि आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। उससे पूर्व ही पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद जो गिद्दी थाना पुलिस है, योरीमारी थाना पुलिस है, वो दल बल के साथ वहां पर पहुंचे। उसके बाद दोनों के बीच जो है मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में 2 अपराधी जो है वो हाफ इनकाउंटर किए जाते हैं, घायल हुए। घायल अवस्था में जो है वो गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अब पूरे मामले का जांच किया जा रहा है कि आखिर किस उद्देश्य से जो है क्या कुछ प्लानिंग बना रहे थे, उनका क्या कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे। इन सभी तथ्यों पर जो है फिलहाल हजारीबाग पुलिस जांच कर रही है। सुशांत, क्योंकि 2 अपराधी को गोली लगी है, लेकिन बाइक पर 3 अपराधी शामिल थे, तो एक को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, एक बताया जा रहा है कि फिलहाल जो वो फरार है, लेकिन जो घायल एक बादल कुमार जो बताया जा रहा है, मोहित कुमार उर्फ पीटर जो है वो जो है पुलिस की गिरफ्त में है, जो फिलहाल घायल अवस्था में है। इनके पास से जो है वो 2 हथियार भी बरामद हुए हैं और पर्चे भी बताया जा रहा है कि बरामद किया गया है। सुशांत, तो क्या खुलासा हो पाया है कि किस घटना को ये लोग अंजाम देने वाले थे? देखिए, ये अगले सुबह की अगर हम बात करें तो लगभग 3 बजे की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस जांच कर रही है, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। आधिकारिक तौर पर ये बातें सामने नहीं आई है कि किस घटना को अंजाम देने वाले थे। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो गिरफ्तार शराब तस्कर को छुड़ा ले गए लोग। आपको बता दें कि लाखों चक बसमतिया गांव की एक घटना है। शराब तस्कर की बाइक बरामद की गई है। शराब तस्कर को पहचानने में पुलिस जुटी हुई है। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तो पुलिसकर्मी को भी मामूली चोट आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया, 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। किसकी गिरफ्तारी अपराधियों में से हुई है, तस्करों में से हुई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है उत्पाद विभाग की टीम चानन थाना क्षेत्र के लाखों चक और बसमतिया गांव में छापेमारी करने गई थी। उसी दौरान बाइक पे शराब लेकर जा रहे एक शराब तस्कर को उत्पाद पुलिस की टीम ने धर दबोचा, लेकिन जैसे ही पकड़ के उसको अपने गाड़ी में बैठाना चाहा, तब तक काफी संख्या में स्थानीय लोग जो है पुलिस टीम पे हमला कर दी, जिसमें 3 लोग पुलिसकर्मी जो हैं उनको मामूली चोट आई है। और जो है स्थानीय लोग जो अराजक तत्व के लोग थे, जो गिरफ्तार हुआ था शराब तस्कर, उसको लेकर फरार हो गए। उसके बाद जो है उत्पाद पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर जो शराब तस्कर को उत्पाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था, उसकी पहचान में जुटे हैं और आगे पहचान के बाद जो है FIR की कार्रवाई की जा रही है। जी, पुलिसकर्मियों की स्थिति कैसी है अभी राकेश? देखिए, जहाँ पे पुलिस की टीम ने छापेमारी करने गई थी वहाँ पे काफी अंधेरा था और अंधेरा का लाभ उठा के जो है स्थानीय लोग काफी संख्या में पहुंचे और छुड़ा ले गए। हालांकि मामूली चोट आई है पुलिसकर्मियों को। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार किया है। देखिए, इनके पास से 28 ग्राम स्मैक, इसके साथ ही 58,000 रुपए और 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुफस्सल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पुलिस की छापेमारी में यह सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तस्कर विवेकानंद यादव उर्फ विक्रम कुमार और उसकी बहन डॉली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इतने सारे मोबाइल कहीं चोरी के तो नहीं है। स्मार्ट कुल 11 मोबाइल और 58,020 रुपए नगद राशि जब्त किया गया है। क्या इन लोगों की रिलेशन में क्या है दोनों? ये दोनों अपने भाई बहन हैं। ये कहाँ से करते थे ये लोग? इसमें ये तस्करी कहाँ से, क्या आया प्राइम ऑफिस में? ये लोग रामपुर थाना का जो शाखे हैं, मतलब ग्राम रामपुर जो है, जो थाना मुफस्सिल के अंदर है, वहाँ पे ये लोग स्मैक का बेचते थे। घर से ही बेचते थे? घर से, फिर आसपास जो थोड़ा सुनसान एरिया है वहाँ पे खड़ा होकर। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला पहलवान अब अफीम तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, 31 साल के पूर्व नेशनल रेसलर अमित शेरवान को दिल्ली से 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दिल्ली के मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था और अब रांची पुलिस उससे अफीम तस्करी के झारखंड से दिल्ली और हरियाणा तक चलने वाले कथित अफीम तस्करी नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी। आपको यह भी बता दें कि अमित शेरवान दुर्वा थाना क्षेत्र में दर्ज NDPS एक्ट के मामले में दिसंबर 2023 से ही फरार बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ 400 से कहीं ज्यादा ग्राम अफीम के बरामदगी से जुड़े मामले में कार्रवाई भी हुई थी। और इस नेटवर्क में झारखंड के कौन-कौन लोग शामिल हैं और दूसरे राज्यों में उसके संपर्क में किन लोगों से थी, इस बारे में अब जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। और ये भी जानकारी पुलिस जुटाएगी कि कहीं वो नशे के खेल में आर्थिक लेन देन के तौर तरीके को भी पुलिस खंगाल रही है कि क्या उसमें भी वो संलिप्त थे। रेसलिंग के जो नेशनल टीम के एक सदस्य हैं अमित, उनका भी नाम जो है इसमें आया था। तो इनकी गिरफ्तारी जो है कल जो है वो की गई है। दिल्ली से जो है उनको गिरफ्तार किया गया, क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच के सहयोग से उनकी गिरफ्तारी की गई है और आज इनको जो है भेजा जा रहा है। ये इनका जो हिस्ट्री भी रहा है, इसके पहले भी जो है वो नारकोटिक्स में जो है ये दिल्ली से जेल जा चुके हैं। खबर घाटशिला से है। घाटशिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने इनके कब्जे से करीब
2.25 किलो गांजा और 11 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया है। घाटशिला थाना क्षेत्र के राजबाड़ी के खंडर भवन में नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पास से नशीले पदार्थ के साथ ही बाइक, कार और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, बाइक, कार और 7 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो नशे के कारोबार पर पुलिस की दबिश दी गई। तो इन तीनों के पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो इस प्रकार है। अवैध गांजा 1.81 केजी और अवैध ब्राउन शुगर कुल 11.73 ग्राम 105 पुड़िया में रखा हुआ था। इसके अलावा इनका Hyundai i10 कार और साथ ही साथ इनकी मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं।